एक बड़ा मामला है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज उलझती हुई नज़र आ रही है और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो मंत्रालय है, उसने एक बहुत लंबा चौड़ा डिमांड नोटिस करीब 24,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो उसको भेजा है। और बड़ी एक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है जो चल रही है सरकार के बीच में और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के आर.के. सिंह साहब हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस कानूनी जंग को जो चल रही है? देखिए आशीष जी, इसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इस पूरे डिस्प्यूट का बैकग्राउंड क्या था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पहले भी डिस्प्यूट गैस से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड भारत सरकारों से होता रहा है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी ने, भारत सरकार का जो इस मंत्रालय है, इसने रिलायंस इंडस्ट्री पे एक डिमांड रेज़ किया $1.55 बिलियन का। रिलायंस ने उस डिमांड को चैलेंज किया, डिस्प्यूट किया, बोला कि नहीं, हमारे ऊपर नहीं बनता है। और डिमांड क्यों रेज़ किया गया? क्योंकि रिलायंस में जो ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न कोस्ट में जो गोदावरी बेसिन में जो ऑयल रिजर्व्स हैं, वो रिलायंस अपने कंसोर्शियम BP एक्सप्लोरेशन, निक्को और रिलायंस तीनों मिल के उसको एक्सट्रैक्ट करते थे। उनके ऊपर चार्जेस क्या था कि वो ONGC के जो हिस्से का जो गैस है, वो इसको इलीगल तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं। ये अवार्ड जो था, ये मतलब जो डिमांड था, ये चैलेंज हुआ और इस पर एक आर्बिट्रेशन हुआ। आर्बिट्रेशन के नतीजे जो थे भारत सरकार के विरोध में और रिलायंस के फेवर में आए। रिलायंस के जो ये अवार्ड इनके जो फेवर में आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इस अवार्ड को भारत सरकार ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के पास उसको चैलेंज किया। एंड इट वाज वे बैक इन 2023। सिंगल बेंच ने उस अवार्ड को जो रिलायंस के फेवर में आया था अक्षरशः सही माना। अब भारत सरकार के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। भारत सरकार डिवीजन बेंच में गई, 2 जजेस के बेंच में दिल्ली हाई कोर्ट में गई। एक अच्छी खासी सुनवाई के बाद, दोनों पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद, भारत सरकार को भी सुनने के बाद बहुत डिटेल हियरिंग हुई और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलट दिया और कहा कि नहीं, रिलायंस की देनदारी बनती है और रिलायंस को देना पड़ेगा। ये अभी 14 फरवरी का जजमेंट है। अब रिलायंस मतलब श्योर उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। लेकिन इन द मीनवाइल क्या होता है कि 136 बिलियन का एडिशनल डिमांड भारत सरकार रेज कर देती है। अब टोटल डिमांड कितना हो जाता है? 155 का पहले 136, अब $228 बिलियन, $221 बिलियन, लगभग 25,000 करोड़ को डिमांड नोटिस अब पेट्रोलियम ने रेज कर दिया है। तो रिलायंस के पास अब कानूनी तौर पर सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें रिलायंस को करनी पड़ेंगी। जो रास्ता बहुत कठिन है, मैं अपने अनुभव के साथ बता सकता हूँ। रिलायंस की पहली भी डिस्प्यूट 2008 या 9 में यहाँ पे हुई थी। ये रास्ता रिलायंस के लिए कठिन है, सुप्रीम कोर्ट में तो स्पेशली कठिन है, क्योंकि जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं वो सोवरेन वेल्थ है, वो नेचुरल वेल्थ है इंडिया का, और वो सोवरेन वेल्थ है, और उस वेल्थ के डिफ़ॉल्ट में ये खड़े हैं। अब इनको अपने अवार्ड को भी जो इनके फेवर में आया था, जो सेट असाइड हो गया, उसको भी डिफेंड करना है, एज वेल एज जो एडिशनल डिमांड भारत सरकार ने रेज किया है उसको भी डिफेंड करना है। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती हैं, ये दोनों एक ही पार्ट हैं। क्योंकि आप जब $1.5 बिलियन के डिमांड को 10 साल तक लेके बैठे हुए हैं, इसका मतलब भारत सरकार के सोवरेन रिसोर्सेज के ऊपर आप बैठे हुए हैं और उससे आपको फ़ायदा मिला है। अगर फ़ायदा मिला है तो भारत सरकार किसी भी तरीके से उस फ़ायदे को आपके हिस्से में नहीं जाने देगी, वो एक एक पैसे का हिसाब करेगी, क्योंकि भारत सरकार इस सोवरेन वेल्थ की कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बार बोला है। AGR में हमने देखा था टेलीकॉम कंपनीज को सारा पैसा देना पड़ा था। और मैं अपने लीगल अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ, रिलायंस के लिए डगर कठिन है यहाँ पे। आप क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, आप बहुत सारे केसेस को वॉच भी करते हैं, शामिल भी रहते हैं। आमतौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट दखल देता है ऐसे पूरे बड़े मामलों में? जनरली नहीं देता है। वोडाफोन डिस्प्यूट को भी आपने देख लिया होगा, नहीं देता है। जहाँ भी सोवरेन वेल्थ, राष्ट्र की संप्रभुता से रिलेटेड जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर पहला अधिकार वहाँ के नागरिकों का है, और उसका इस्तेमाल माइंडलेस प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा सकता है। वो रिलायंस हो या कोई, यही सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये इसके वेलफेयर मेजर्स के जुरिस्प्रूडेंस के तह में है, और इसके लिए रिलायंस की डगर यहाँ मुश्किल है।
तो साफ तौर पर एक मुश्किल घड़ी है और एक बड़ी कानूनी लड़ाई अभी जो है वो आगे भी चलती रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।